दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रजमणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। अभी आपने पिछले एपिसोड में देखा है कि विश्वामित्र और महर्षि वशिष्ठ में जो बातें हुई हैं, युद्ध हुआ है। वशिष्ठ जी युद्ध नहीं लड़े हैं। यह जो दंड उन्होंने खड़ा किया था, उस दंड के आगे विश्वामित्र के जितने भी अस्त्र थे जो ब्रह्मा जी से इन्होंने लिया था, कहा था कि जो देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर सबके पास जितने अस्त्र हैं, उसके समान हमें भी वही अस्त्र हमको चाहिए और मुझे साथ में दिव्यास्त्र दीजिए, नारायणी अस्त्र दीजिए, ब्रह्मास्त्र दीजिए और पुष्पक दीजिए। ये सब विश्वामित्र के ऊपर चला देते हैं, लेकिन दंड के उस पार उनका कोई भी अस्त्र नहीं जा पाता है और जिसकी वजह से बड़े क्षुब्ध होते हैं। नंदनी गाय नहीं मिलती है। वशिष्ठ जी बड़े प्रेम से उनको समझाते हैं कि आपका जो अहंकार है, उसके कारण आपकी सारी शक्तियां आपके साथ नहीं हो पाई और आपका साथ नहीं दी। वह नाराज होकर के चले जाते हैं। अब यहीं से हम अपना नया एपिसोड फिर शुरू करने जा रहे हैं। क्या कोई इंसान सशरीर स्वर्ग जा सकता है? और यदि वो चला भी गया तो क्या वहीं पर रहेगा? उसके परिणाम क्या होंगे? क्योंकि हम जहां पर रहते हैं वो मृतलोक है और स्वर्ग लोक बिना मरे वहां आत्मा जाती है, शरीर नहीं जाता है। आज इसी पर डिस्कशन है, इसी पर वीडियो है कि क्या कोई इंसान सशरीर स्वर्ग जा सकता है कि नहीं जा सकता है। जैसे ही विश्वामित्र चले जाते हैं, उनके साथ जो दो ऋषि गौतम और ये कपिल फिर मुनि आएगा रहते हैं, वशिष्ठ जी, तो अवश्य गौतम आएगा। ऋषि वशिष्ठ जी से कहते और हैं, जब भी आएगा थोड़े परिवर्तन के उपरांत आएगा। ये वो अवश्य आएंगे। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हाँ वो अवश्य आएगा, पर कुछ परिवर्तन के साथ। यही चलते हुए आते हैं, देखिए आप वीडियो में, और बैठ जाते हैं। उनकी पत्नी अरुंधति उनके तरफ देखती है। वशिष्ठ जी कहते हैं, अरुंधति तुम कुछ कहना चाहती हो? तो कहती है, महाराज की उम्र अपनी शक्ति के उम्र के ही आसपास है। महाराज का जो बालक का हठीला मन है, वो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। महाराज अंगारे और चंद्रमा में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, जब उस बालक का हाथ जल जाएगा तो अंगारे और चंद्रमा में अंतर करना जान जाएगा। फिर अरुंधति जी कहती है कि कहीं बालक का हाथ ज्यादा तो नहीं जल जाएगा? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, प्रार्थना करो कि उसके हाथ ज्यादा न जले। दोस्तों देखिए, विश्वामित्र गाय छीनने के लिए आते हैं, पूरा चला देते हैं और उसके बाद अपशब्द वगैरह सब बोलकर चले जाते हैं। लेकिन ब्रह्मर्षि जिनको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, उनकी पत्नी और वो दोनों उनके प्रति घृणा भाव नहीं रखते हैं। पर यहीं पर विश्वामित्र कितना घृणा रखते हैं, ये आपने देखा है। और ये देखिए, उसी समय अयोध्या के मंत्री आते हैं आश्रम में और वशिष्ठ जी को कहते हैं कि अयोध्या के मंत्री का प्रणाम और ब्रह्मर्षि के महर्षि को स्वीकार हो। कहते, आइए अयोध्या के मंत्री जी, बताइए सब कुशल तो है? कहते हैं, आपके आशीर्वाद से राजा सत्यव्रत कुशल पूर्वक शासन कर रहे हैं और जनता बड़ी प्रसन्न है। उन्होंने पूछा, फिर आप किस लिए आए हैं और राजा सत्यव्रत का क्या हाल है? वो कहते हैं, राजा सत्यव्रत जो है सकुशल है और वह जो है अपने युवराज राजा हरिश्चंद्र को सिंहासन देना चाहते हैं और उनकी दिली इच्छा है कि अब वो वानप्रस्थ जाए। आपको उन्होंने निमंत्रण भेजा है। ये कहते हैं
कि जाकर के सत्यव्रत से कह देना कि वशिष्ठ अवश्य आएगा। उसके बाद वशिष्ठ जी जाते हैं, वहां पर पूरा दरबार सजा हुआ है। देखिए राजा सत्यव्रत खड़े होकर के कहते हैं, सबसे पहले मैं अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी को सादर प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित वेदों के रक्षक सारे ऋषि मुनियों का, अतिथि राजाओं का, अयोध्या की जनता का मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं। मेरे बुलाने का प्रयोजन दो चीज पर है। पहला ये है कि मैंने राज मुकुट धारण किया, राज्य का भोग किया, राजनीति किया। अब मेरी उम्र खत्म हो रही है और मैंने सब कुछ कर लिया है। अब मैं वानप्रस्थ जाना चाहता हूं। दूसरी बात है कि मैं अब यह गद्दी जो है सिंहासन पर अपने मेरे पुत्र ज्येष्ठ पुत्र युवराज हरिश्चंद्र को स्वीकार हरिश्चंद्र को कीजिए। सौंपना चाहता हूं और मैं जो है मैं मोक्ष के मार्ग पर जाना चाहता हूं, वानप्रस्थ। आप लोगों का मुझे आशीर्वाद चाहिए। वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे शुभ अवसर पर जो कोई मोक्ष के मार्ग पर जा रहा हो उसको रोकना ठीक नहीं है। उसी समय हरिश्चंद्र की जय, हरिश्चंद्र की जय जयकार होने लगता है और उसके बाद राजा जो है सत्यव्रत अपना जंगल में एक कुटिया बनवा करके कुछ अंगरक्षकों सेवकों के साथ रहने लगते हैं। एक दिन क्या होता है कि वो अपनी कुटिया के बाहर, देखिए फोटो भी देखिए, टहल रहे होते हैं, बड़े बेचैन लगते हैं। तो उनके अंगरक्षक सेवक आते हैं, कहते हैं महाराज आप कुछ परेशान हैं, वन में आकर के वानप्रस्थ का मार्ग खुल जाता धारण है। कर करके भी मैंने 100 यज्ञ भी आपका किए, मन अशांत किंतु है, स्वर्ग क्या का कोई मार्ग बात नहीं है? खुला। वो कहते कि क्या हाँ, यही सत्य मेरा है? मन अशांत है। क्यों? कि मैंने 100 यज्ञ कर लिया है, मुझे स्वर्ग जाना है, पर स्वर्ग तो जाने के लिए पहले मरना पड़ेगा। तो क्या एक राजा मुझे मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा? क्या सशरीर में स्वर्ग नहीं जा सकता हूं? मरने के बाद नरक से होकर के जाना पड़ेगा, स्वर्ग का रास्ता है। इसीलिए मैंने यह किया, इसीलिए मैंने यही अच्छे नहीं काम होता किए। जो मैं चाहता हूँ, स्वर्ग का मार्ग नहीं खुलता। उनके कहते हैं अंगरक्षक कि या सेवक 100 चुप यज्ञ रहते हैं। करने से स्वर्ग कहते हैं कि मुझे कोई रास्ता नहीं पता चल रहा है, कोई मुझे बताए कि मैं कैसे सशरीर स्वर्ग जाऊं, वहां देखूं स्वर्ग है कि नहीं है। मेरा मन बहुत विचलित है, बहुत उदास है, बहुत घबराया हूं। उनमें से एक सेवक कहता है कि महाराज आपकी समस्या का समाधान तो आपके कुलगुरु वशिष्ठ कर देंगे, वशिष्ठ जी कर देंगे। कहते हाँ, वशिष्ठ जी कर देंगे, मुझे सशरीर स्वर्ग भेज देंगे। आप जाइए, अपनी समस्या उनको बताइए। फिर वशिष्ठ जी के प्रणाम आश्रम में शिव। आते हैं, कल्याण हो राजन। जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं चरणों को और फिर बैठते हैं। फिर कहते हैं हे कुलगुरु, मैं एक प्रश्न लेकर आपके पास आया हूं। वो कहते हैं कौन सा प्रश्न है, कैसा प्रश्न है, बताइए। मेरी इच्छा तो कहते यह है हैं कि इस शरीर समेत मैं स्वर्ग में प्रवेश करूं। इसका कोई उपाय बताइए कुलगुरु। इस शरीर समेत? बोला हाँ, मैंने 100 यज्ञ किए हैं, मैंने जो पाप पुण्य का जो काम किया है, मैंने यज्ञ किया है, तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं स्वर्ग जाऊं और वहां पर जा करके लोग देखें कि ये जो है 100 यज्ञ कर करके ये राजा सशरीर आया है। वशिष्ठ जी घबरा जाते हैं, बड़े उदास हो जाते हैं। कहते राजा, राजन, ये संभव नहीं है। बोला क्यों नहीं संभव है? इसी असंभव को तो संभव बनाने के लिए आपके पास आया हूं मैं। कहते हैं देखिए, यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि,
वायु, जल, पृथ्वी, आकाश। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो ये जो पांचों तत्व हैं ये अपना अपना भाग इस शरीर से ले लेते हैं और शरीर खत्म हो जाता है और उसकी जो आत्मा होती है वह जो है नरक या स्वर्ग में जाती है। राजा सत्यव्रत कहते हैं कि ये कैसा न्याय है, मैंने जो है जो कार्य किया है इच्छा से किया है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा, मैंने 100 यज्ञ कर लिए हैं, तो ये कहाँ क्या न्याय है कि मेरे जो 5 तत्व जो मुझे मिले हुए हैं ये जो वापस चले जाए। तो नहीं, आप मेरी मदद कीजिए, मुझे स्वर्ग सशरीर भेजिए। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि यदि इसी तरह से सारे प्राणी सशरीर स्वर्ग और नरक जाते रहेंगे तो जहां से ये सामान मिला है, 5 तत्व मिले हैं, उनमें से धीरे धीरे कमी होती चली जाएगी और एक दिन ये पांचों तत्व यहाँ से खत्म हो जाएंगे और परमात्मा इस शून्य में अकेला हो जाएगा, क्योंकि 5 तत्व से सबकी शरीर बनी है और किसी का वापस आएगा नहीं। जब आएगा नहीं तो उसमें खर्च होता रहेगा और पृथ्वी खत्म हो जाएगी, वायु खत्म हो जाएंगे, अग्नि खत्म हो जाएगी, आकाश खत्म हो जाएगा, जल खत्म हो जाएगा। कहते मैं परमात्मा नहीं हूं, मुझे भेजिए। कहे नहीं, ये मैं भेजने में समर्थ नहीं हूं, ये असंभव है। एक कुटिया से बाहर आ जाते हैं। उनके जो अंगरक्षक या शिष्य कहिए जो बाहर रहते हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत बुरा हुआ राजन, आपके साथ कुल गुरु वशिष्ठ ने अच्छा व्यवहार नहीं किया। कहते यही तो है, बताओ मुझे शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? वो कहते बिल्कुल जाना चाहिए। तो कहते आप घबराइए नहीं, इन्हीं के समान तेजस्वी कुल गुरु वशिष्ठ के ज्येष्ठ पुत्र शक्ति है, उनको आह्वान कीजिए और उसके बाद उनसे अपनी समस्या रखिए। वो आह्वान करते हैं, उनके कमरे में जाते हैं और साथ में थालियों में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, मोती जितने भी रत्न हैं सब ले जा करके जगह रख देते हैं। तो जैसे ही शक्ति जी से आता है कि शक्ति जी को प्रणाम करते हैं, इनको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि मेरे आने का एक बहुत खास प्रयोजन है। बोलते क्या प्रयोजन है गुरुवर? कहते मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं और मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं। कहते आपने तो 100 यज्ञ कर लिया है, आप कौन सा यज्ञ करेंगे, किस लिए करेंगे? कहते मैं इसलिए कि सब लोग मरने के बाद स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं सशरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। उनको भी थोड़ा चंभाता शक्ति जी को, बहुत पहुंचे हुए हैं, काबिल पिता के काबिल पुत्र। तो कहते हैं कि पिताश्री से आपने बात की? तो राजा सतव्रत कहते हैं हाँ बात की, पर उनका जो बूढ़ा मस्तिष्क है इस विचार को स्वीकार नहीं करता, वह रूढ़िवादी है, शायद वो इंद्र से डर रहे, तो उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं आपके पास आया हूं मदद के लिए, क्योंकि आप एक युवा ऋषि हैं, आप नई चीजों को जानते हैं और आप मुझे स्वर्ग में भेज सकते हैं सशरीर, और जब मैं चला जाऊंगा तो वहां पर हाहाकार मच जाएगा कि एक आदमी, एक ऋषि ने सशरीर स्वर्ग भेज दिया है, तो युगांतर तक आपका नाम रोशन रहेगा, लोग आपका नाम लेते रहेंगे, आपके यश का गुणगान करते रहेंगे। शक्ति, महर्षि शक्ति जो है यह सुनते रहते हैं, क्रोध से तमतमा जाते हैं। कहते हैं राजन, आपने हमारे पिता का अपमान किया है। पिताश्री के संबंध में आपके विचार ने मुझे बहुत ही शोक पहुंचाया है। अपनी असंभव इच्छा की पूर्ति के लिए आपने अपने हृदय को धोखा दिया है। मुझे भी मोती जो दिखाया है वो मुझे पथभ्रष्ट करने के लिए आपने लालच मेरे अंदर भरने की कोशिश की है, और आपने कहा यह दान है। मैंने कहा अकारण दान कोई नहीं देता है। फिर आपने कहा कि ये कारण है।
तो आप पिता और पुत्र में जब उन्होंने कह दिया कि असंभव है, तो मैं कैसे इसको संभव कर सकता हूं? और आपने हमें वो पिता पुत्र में जो है लड़ाने का जो काम किया है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ है और मैं आपकी इज्जत करता था। इतना दुख हुआ है कि फटशक्ति हाथ में जल लेते हैं, कहते हैं हे राजन, जो निकृष्ट काम आपने किया है पिता और पुत्र में लड़ाने का, उसके बदले में मैं यह जल लेकर के कसम खाता हूं और आपको श्राप देता हूं कि आप शंकु बन जाएं। तो वह जल उनके ऊपर फेंक देते हैं और राजा जो सत्यव्रत हैं वह एक चांडाल बन जाते हैं, कुष्ठ रोगी बन जाते हैं और हाहाकार मच जाता है। तो दोस्तों, हमें अपनी इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए। हमें असंभव कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके रिजल्ट बुरे होते हैं। तो इसी के साथ मेरा एपिसोड खत्म होता है। अब देखेंगे आगे कि अब ये कुष्ठ रोगी बन जाते हैं, चांडाल बन जाते हैं, उनका चेहरा देखिए तब कैसा होता है और अब कैसा था। तो लालसा इनकी वही खत्म हो जाती है स्वर्ग जाने की, या स्वर्ग जाने की भी लालसा बनी रहती है? क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, मरना सबको है। अपने अपने कर्मों का भाग लेकर के जाना है। और यही कहते हैं, पिछले वीडियो में मैं नहीं कह पाया था इस भजन को, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा था इस जगत में, वही वापस बुला रहे हैं। हम आए हैं कुछ काम करने के लिए। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, तो चाहे हम एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे बीमारी से हो, चाहे हमारी हत्या हो, हमें जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया, बूथ पड़े गल जाना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।